अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजराइल ने गाज़ा पर हमले और तेज़ कर दिए हैं, जिसमें गुज़िश्ता 24 घंटों में करीब 90 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें कई अफराद तो उस वक्त निशाना बने जब वो खाना लेने की लाइन में खड़े थे। इन हमलों में कुछ इमारतें गिर गई और लोग मिट्टी के नीचे दब गए। यूनाइटेड नेशन ने इस सूरत हाल को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि भुखमरी और तबाही इजराइल में अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल को सख्त नोटिस देते हुए कहा कि अगर इजरायली फौज ने फ़लस्तीनी डिटेनीज़ के खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस के इल्ज़ाम को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए तो उन्हें इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में जिम्मेदार करार दिया जा सकता है। गुटेरेस ने इजराइल से फ़ौरन तहकीकात और UN मॉनिटर्स को एक्सेस देने का मुतालबा किया है। ये नोटिस इजराइल के लिए एक सीरियस वार्निंग बन गई है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के साथ कोई भी पार्शियल सीज़फायर या होस्टेज रिलीज डील अब मुमकिन नहीं है। उनका कहना था कि हमास ने इजराइल को मिसलीड किया और अब सिर्फ एक फाइनल और कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट का मकसद है, जिसमें तमाम होस्टेज की रिहाई और हमास का सरेंडर होना शामिल है। नेतन्याहू ने वार्निंग दी कि अगर ये डील नहीं होती है तो इजराइल अपनी मिलिट्री कैंपेन गाज़ा सिटी में और बढ़ाएगा। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फ़ोन पर गुफ्तगू में गाज़ा में इजराइल के हमलों की शिद्दत की मज़म्मत की। उन्होंने इन हमलों को एट्रोसिटीज़ करार देते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी से फ़लस्तीन की हिफाजत के लिए बढ़ चढ़ कर किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। प्रिंस मोहम्मद ने सऊदी अरेबिया की फ़लस्तीन के हक़ में मुस्तहकम हिमायत का इजहार किया और कहा कि दुनिया को अब इस इजरायली एग्रेशन को रोकने के लिए फ़ौरन कदम उठाना चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को सख्त धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने पानी का एक खतरा भी छीनने नहीं देगा। उनका कहना था कि अगर भारत ने इंडस पानी पर कब्जा करने की कोशिश की तो इसका मुनासिब जवाब दिया जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भी भारत को धमकी दी थी कि भारत इंडस नदी पर डैम बनाने का इरादा छोड़ दे, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान पानी का मसला एक नए सियासी तनाव का सबब बन रहा है। कांग्रेस ने इजराइल के सफ़ीर के प्रियंका गांधी के बयान पर दिए गए जवाब को नाकाबिले माफ़ी करार दिया है। प्रियंका ने गाज़ा में इजराइल के अमल को नस्ल कुशी कहा था, जिसका जवाब देते हुए इजराइल के सफ़ीर ने उन्हें शर्मनाक और धोखा देने वाला बयान देने का इल्ज़ाम लगाया था। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि गाज़ा के मासूम लोगों के खिलाफ होने वाले जुल्म पर आवाज़ उठाना इंसानी फ़र्ज़ है और इस पर सियासत करना गैर अखलाक़ी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID से भारतीय शहरी होना साबित नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ पहचान के डॉक्यूमेंट्स है, शहरियत का सबूत नहीं। कोर्ट ने वाज़ेह किया कि असली शहरियत का तयन सिर्फ सिटीज़नशिप एक्ट के तहत होता है और जब तक इन डॉक्यूमेंट्स की असलियत वेरीफाई ना हो, इन्हें शहरियत का सबूत नहीं माना जा सकता। AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में इंडिपेंडेंस डे के मौके पर लगाए गए मीट बैन पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ये ऑर्डर गैर जिम्मेदाराना और गैर आइनी है। असद ओवैसी ने कहा कि इससे बुचर्स और ट्रेडर्स की रोज़ी रोटी पर असर पड़ता है। उनका कहना था कि मीट खाने का और आज़ादी का जश्न मनाने का कोई ताल्लुक नहीं और तेलंगाना के 99% लोग मीट खाते हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि इस बैन को फ़ौरन ख़त्म किया जाए। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमकी को रद्द करते हुए कहा कि भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है जो किसी भी धमकी का मुनासिब जवाब देने की सलाहियत रखता है। तेलंगाना में अगले कुछ दिनों तक शदीद बरसात के इम्कान पर इरिगेशन डिपार्टमेंट और TGS PDCL ने अपने अफसरों को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। ये फैसला IMD के जारी किए गए हैवी टू हैवी रेन के आदेशों के बाद लिया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी सरकारी अफसरों की छुट्टियां मनसूख कर दी थी ताकि पानी के ज़ख़ीरे, तालाब और बंद की सूरत हाल पर बराह रास्त नज़र रखी जा सके। भारी बारिश के इम्कानात के चलते सरकार की तरफ से हैदराबाद में स्कूलों के लिए सिर्फ हाफ डे छुट्टी का हुक्म जारी होने पर वालिदैन ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। वालिदैन का कहना है कि ऐसे मौक़ों पर पूरी छुट्टी देना बेहतर होता है
کیونکہ آدھی چھٹی سے نہ صرف بچوں کی سیفٹی خطرے میں پڑتی ہے بلکہ ورکنگ پیرنٹس کے لیے بھی شدید مشکلات پیش آتی ہے۔ حیدرآباد اسکول پیرنٹس ایسوسی ایشن کے جوائنٹ سیکرٹری کے وینکٹ سائناتھ نے کہا کہ اگر دوپہر یا اسکول چھٹی کے وقت تیز بارش ہو گئی تو نہ والدین بچوں تک پہنچ پائیں گے اور نہ بچے گھر آ پائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔